हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आइए, आज की हमारी टॉपिक है टेंस। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में कहूंगा कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या है, और फिर उसके बाद में हम आपको तीनों टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस की पहचान कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम आपको आज टेंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, और काल समय को कहते हैं। और समय कितने प्रकार के होते हैं? समय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आइए मैं इसकी पहचान के बारे में आपको बताता हूं। इसकी पहचान जो वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, है शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट टेंस होता है। और पास्ट टेंस की पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, ई आदि शब्द आते हैं, वहां पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस की देखिए, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं, वहां भविष्य काल होता है। तो आइए प्रेजेंट और हम काल को कैसे पता करेंगे कि कौन सा काल है, काल के बारे में हम कैसे जानेंगे, टेंस के बारे में। तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग ये जान जाएंगे कि कौन सा समय चल रहा है। जैसे मान के चलिए सुबह, रात के बाद जब सुबह होती है और जो भी व्यक्ति 5 बजे उठ जाते हैं, और 5 बजे जब उठते हैं तो सूरज नहीं निकलता है। सूरज 5 बजे के बाद जब निकलता है, और सूरज निकलने के बाद धीरे 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 दिन चढ़ता जाता है, और जब दिन चढ़ता जाता है तो फिर दोपहर होता है, दोपहर के बाद फिर शाम होती है, और शाम के बाद नाइट फिर आ जाती है, और नाइट के बाद सुबह फिर आ जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक काल चक्र है। काल चक्र का मतलब ही समय है। टेंस का मतलब समय, समय का मतलब काल। तो हमें इससे पता चलता है कि जैसे सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, ऐसे हमें पता चलता है कि ये अब सूरज निकलने के पहले का जो समय है वो पास्ट हो गया,
और सूरज जब निकलता है तो वो प्रेजेंट हो गया, और सूरज जब निकलने वाला होगा 5 बजे के बाद, हम लोग आशा करते हैं अभी सूरज निकलेगा, कहते हैं ना अभी सूरज निकलेगा, तो वहां फ्यूचर टेंस होगा। शायद आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हम कैसे पहचानेंगे। पहचान हमने आपको बता ही दिया है, और इसका टेंस बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज, बियर। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया होती है विल और शैल। अब इसका कहां हम प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग हम किस कर्ता के साथ करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता के साथ इज और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यही चीज पास्ट में लागू होती है। पास्ट में एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में सहायक क्रिया विल और शैल होती है। आई और वी के साथ, ओनली आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ बी का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हमने आपको पहचान बता दी। पहचान के साथ साथ इनकी हेल्पिंग वर्ब बता दी। अब आपको देखना यह है कि हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का आपको एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ आपको और सही से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई थी, और पास्ट टेंस की पहचान बताई थी, फ्यूचर टेंस की भी मैंने पहचान बताई थी कि कैसे आप पहचानोगे। तो उसी क्रम में आप देखिए, मैंने प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई थी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, है होगा वहां प्रेजेंट टेंस होगा। तो पहला टेंस आप देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, राम एक लड़का है। मतलब है, यहां पर है तो ये पक्का प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि मैंने लिख दिया प्रेजेंट टेंस। राम एक लड़का है शब्द लास्ट में जुड़ा है, तो इसका मतलब यहां प्रेजेंट टेंस है, पक्का 100% ये प्रेजेंट टेंस ही है। पास्ट टेंस ये है, सीता एक वकील थी। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी पास्ट टेंस की, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, ई, आई आदि शब्द आते हैं वहां पास्ट टेंस होता है। तो यहां देखिए, सीता एक वकील थी, मतलब थी शब्द है, तो पक्का ये पास्ट टेंस है। फ्यूचर का देखिए, मैंने आपको बताया था पहचान की जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आएंगे वहां फ्यूचर टेंस होगा। तो ये सेंटेंस देखिए, श्याम गाना गाएगा, मतलब गा शब्द है तो फ्यूचर टेंस पक्का है कि यहां फ्यूचर ही होगा।
आइए अब इसकी इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं, अनुवाद करने का नियम आपको बताते हैं। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं और सिंपल टेंस को हम कैसे अनुवाद करते हैं। पहले का, राम एक लड़का है, तो राम RAM राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। दूसरा क्या है, सीता एक वकील थी, तो सीता सीता was a advocate, एडवोकेट। तीसरा क्या है, श्याम गाना गाएगा, तो श्याम SHYAM श्याम गाएगा, मतलब दिल WILL श्याम विल आशो, श्याम विल सिंग आशो, SING सिंग यस को जी सो। इससे यह स्पष्ट होता है से स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट टेंस है, थी से स्पष्ट होता है कि पास्ट टेंस है, और गा से स्पष्ट होता है कि ये फ्यूचर टेंस है। इसका एक बहुत बढ़िया फार्मूला है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ये आइए एक हम आपको नियम बताते हैं, रूल्स बताते हैं कि पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, एक रूल होता है। उस रूल के हिसाब से अगर हम टेंस बनाएंगे तो बहुत ही इजी होगा। जैसे यस सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब HB सहायक क्रिया, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस वर्ब VERB वर्ब मतलब क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वो THER अदर अन्य। इसके बाद में नियम, ये नियम है आपका ट्रांसलेशन करने का, चाहे प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो।